मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो है ये पेयर्ड ग्लैंड है। पेयर्ड ग्लैंड मतलब नंबर्स में दो होती है मेमोरी ग्लैंड। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का ये मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ह्यूमंस में थोरैसिक प्रोमिनेंस के जैसे मतलब चेस्ट एरिया में प्रोमिनेंट होती है, एज अ थोरैसिक प्रोमिनेंस जो है ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है मेमोरी ग्लैंड। मिल्क प्रोड्यूस करती है, जो मेमोरी ग्लैंड है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है न्यूबॉर्न को, बेबी को नरिश करने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए। और अप्रॉक्स मतलब एवरेज 24 आवर्स में, एक दिन में अप्रॉक्स 500 ml मिल्क सीक्रेट करती है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो है वो पेयर्ड ग्लैंड है, मतलब नंबर में दो होती है। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का। ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है चेस्ट एरिया पे, मतलब एज अ थोरैसिक प्रोमिनेंस। मिल्क प्रोड्यूस करती हैं न्यूबॉर्न बेबी को नरिश करने, न्यूट्रिशन देने के लिए। अप्रॉक्स 500 ml मिल्क सीक्रेट करती हैं 24 आवर्स, मतलब एक दिन में मेमोरी ग्लैंड। अब मेमोरी ग्लैंड के फंक्शंस, हार्मोन्स, मिल्क प्रोडक्शन, इजेक्शन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि मेमोरी ग्लैंड जो है उसका सेक्शनल व्यू क्या है मेमोरी ग्लैंड का, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इस मेमोरी ग्लैंड को समझने के लिए हम यहाँ पे आएंगे कि सबसे पहले अगर हम ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसे कहते हैं हम लेप्टिफेरस डक्ट। ये जो है ये है लेप्टिफेरस डक्ट। लेप्टिफेरस डक्ट, ये जो एक ट्यूब पाइप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, ये होता है लेप्टिफेरस डक्ट। उसके बाद ये ट्यूब आगे जाकर बन जाती है एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं एम्प्यूला। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एम्प्यूला हो गया। तो अब ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर हम इसको समझेंगे तो हमें मेमोरी ग्लैंड का जो सेक्शनल व्यू है वो समझ आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पतली सी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये होती है लेप्टिफेरस डक्ट। अब इसके बाद ये लेप्टिफेरस डक्ट के बाद जो हमें एक बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है एम्प्यूला। एम्प्यूला के बाद क्या है कि ये बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस, हमें एक पतली पतली नलियां जैसी पतली पतली ब्रांचेस जो दिख रही हैं, इन्हें कहा जाता है मेमोरी डक्ट। ये है मेमोरी डक्ट। तो अभी इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि लेप्टिफेरस डक्ट हो गई सबसे पहले एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद ये लेप्टिफेरस डक्ट के ऊपर जो ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला के बाद हम पतली पतली छोटी छोटी ट्यूब्स या ब्रांचेस या नलियां कह सकते हैं, ये है मेमोरी डक्ट कहते हैं इन्हें। तो अभी हो गया लेप्टिफेरस डक्ट, एम्प्यूला, मेमोरी डक्ट। उसके बाद हम यहाँ पे ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, जिस तरह के लंग्स में एल्वियोलाई भी होते हैं, तो ये भी क्या है, एल्वियोलस ही है। ये जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर हैं ये एल्वियोलाई हैं। तो अब हमने देखा कि इस स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है कि लेप्टिफेरस डक्ट है सबसे पहले, उसके बाद है एम्प्यूला, फिर ये जो बारीक ब्रांचेस हैं ये है मेमोरी डक्ट, और ये जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं फूलों जैसे, ये है एल्वियोलस। तो ये हो गया लेप्टिफेरस डक्ट, एम्प्यूला और मेमोरी डक्ट और एल्वियोलस हो गए। अब इसी तरह के कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं एक मेमोरी ग्लैंड में। ये एक मेमोरी ग्लैंड का सेक्शनल व्यू है। तो अब क्या होगा कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है लेप्टिफेरस डक्ट, एम्प्यूला, मेमोरी डक्ट और एल्वियोलस वाला, ये सारा कवर होता है इस तरह के एक लोब के अंदर। जिस तरह का शेप बना है यहाँ पे, इस तरह के एक लोब के अंदर। तो ये जो बाहर से जो ब्लैक आउटलाइन बनाई गई है ये है लोब। एक लोब के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर पैक्ड होता है। कैसे, लेप्टिफेरस डक्ट, एम्प्यूला, मेमोरी डक्ट, एल्वियोलस का पूरा स्ट्रक्चर पैक्ड होता है एक लोब के अंदर। इस तरह के कई सारे लोब्स इसके अंदर रख दिए हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एक लोब बना हुआ है, इसके अंदर ये एल्वियोलस, मेमोरी डक्ट, एम्प्यूला और लेप्टिफेरस डक्ट का स्ट्रक्चर है। फिर दूसरा लोब बना हुआ है यहाँ पे जिसमें भी हमें दिख रहा है सेम एल्वियोलस, मेमोरी डक्ट, एम्प्यूला, लेप्टिफेरस डक्ट। तो जो एक मेमोरी ग्लैंड होती है उसके अंदर इस तरह के कई सारे लोब्स होते हैं और हर एक लोब में ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये इसके बीच बीच में, ये जो हर लोब के बीच में ये जो हमें साइड्स में जो खाली जगह दिख रही है, यहाँ पे भरा हुआ होता है फैट। यहाँ पे फैट होगा, ये लिखा हुआ है फैट, ये लिखा हुआ है लोब। लोब का मतलब है कि जो बाहर से एक लाइन ने कवर कर लिया है, पैक कर दिया है पूरे स्ट्रक्चर को। तो ये जो सेक्शनल व्यू है मेमोरी ग्लैंड का, इसमें हम देख रहे हैं कि ये क्या है,
लैक्टिफेरस डक्ट है, फिर ये एम्प्यूला है, फिर ये बारीक बारीक ब्रांचेस जो हैं ये मेमरी डक्ट है, और उसके बाद ये एल्वियोलस है, और ये सब एक लोब के अंदर पैक है। इस वाले स्ट्रक्चर में भी हमें सेम दिख रहा है कि ये लैक्टिफेरस डक्ट, एम्प्यूला और मेमरी डक्ट और ये एल्वियोलस, फिर ये भी एक लोब में प्रेजेंट है। इस तरह के कई सारे लोब्स पास पास में इस तरह से जुड़े होंगे। ये एक लोब हो गया, दूसरा लोब, तीसरा लोब, चौथा लोब, पांचवा लोब, इस तरह से कई सारे लोब्स होंगे, और हर एक लोब के अंदर ये डक्ट, एल्वियोलस, एम्प्यूला ये सब होंगे। तो ऐसे कई सारे लोब्स को मिला के रखा। उसके बाहर जो ये खाली जो जगह स्पेस बचा है, इसमें फैट भरा हुआ होता है, तो इस तरह से बनता है एक मेमरी ग्लैंड। ये लास्ट में यहाँ पे निपल। तो अब ये इस तरह से बनता है ये एक मेमरी ग्लैंड। इसका ये सेक्शनल व्यू है। अब मेमरी ग्लैंड जो है थोरेसिक प्रोमिनेंस है, मतलब थोरेसिक एरिया जो चेस्ट एरिया है उस पे प्रोमिनेंट, मतलब प्रोमिनेंट का मतलब होता है उभरा हुआ स्ट्रक्चर। तो मेमरी ग्लैंड ये इस तरह से एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हो गया थोरेसिक एरिया पे। अब मेमरी ग्लैंड जो है थोरेसिक एरिया पे, चेस्ट एरिया पे किस जगह होगा, किस मसल के ऊपर मेमरी ग्लैंड होगा, तो पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये जो रेड कलर से यहाँ पे बनाई गई है, ये रेड कलर से ये है पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो जब हमने पढ़ा कि जो मेमरी ग्लैंड है ये थोरेसिक एरिया पे प्रेजेंट होता है, मतलब चेस्ट एरिया पे मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, तो चेस्ट एरिया पे पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर पाया जाता है मेमरी ग्लैंड। चेस्ट एरिया जो होगा थोरेसिक एरिया, उस पे जो पेक्टोरलिस मेजर मसल होगी, उस मसल के ऊपर मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर। अब पेक्टोरलिस मेजर मसल को भी अगर हम हटा के देखें तो उसके भी अंदर क्या निकलेगा, उसके अंदर रिब्स होंगी, ये कटे हुए हमें रिब्स, ये जो ग्रीन कलर से बनाए हुए हैं, ये जो ग्रीन कलर से बनाए हुए हैं ये हमें रिब्स दिखेंगे। अगर हम मेमरी ग्लैंड को चेस्ट एरिया पे देखें तो मेमरी ग्लैंड को अगर हटा के देखा जाए तो मेमरी ग्लैंड किस चीज पे थे, पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर था। अब पेक्टोरलिस मेजर मसल को भी हटाकर अगर हम देखेंगे तो हमें वहां पे रिब्स मिलेंगे, और रिब्स के बीच बीच में तो मसल्स होती हैं। रिब्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं उन मसल्स से। तो ये जो ब्लू कलर के बीच में जो जुड़े हुए हैं ये मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, ये लिखा हुआ है इंटरकोस्टल मसल्स, ये मसल्स हैं। ये जो ग्रीन कलर के ये रिब्स हैं, और ये बीच बीच में जो ब्लू ब्लैक है ये मसल्स हैं। तो क्या होगा कि मेमरी ग्लैंड जो है वो पेयर्ड ग्लैंड होती है, मतलब दो होती है मेमरी ग्लैंड नंबर्स में, और ये मैमल्स में, सभी मैमल्स का ये मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ह्यूमंस में चेस्ट एरिया मतलब थोरेसिक प्रोमिनेंस के जैसे प्रोमिनेंट मतलब उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है थोरेसिक एरिया पे, और मिल्क प्रोड्यूस करता है मेमरी ग्लैंड, किसमें, न्यूबॉर्न बेबी को न्यूट्रिशन देने, नरिश करने के लिए। अप्रॉक्स 500 ml मिल्क सीक्रेट करता है 24 आवर्स, मतलब एक दिन में मेमरी ग्लैंड एवरेज। ये मेल और फीमेल दोनों में जो है मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो है मोर प्रोमिनेंट जो है और जो इसके फंक्शन है वो है फीमेल में। अब मेमरी ग्लैंड का ये जो है स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, इसमें क्या होता है, एक लोब के अंदर पैक्ड होता है लैक्टिफेरस डक्ट, एम्प्यूला, मेमरी डक्ट और एल्वुलस, इस तरह के कई सारे लोब्स मिलकर एक मेमरी ग्लैंड बनता है। लास्ट में होता है निपल, और यहाँ पे जो लोब्स के बाहर जो ये खाली स्पेस है इसमें भरा हुआ होता है फैट। अब मेमरी ग्लैंड जो है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं और एपोक्राइन ग्लैंड्स हैं। Apical portion of the cytoplasm is also lost along with secretion. Apocrine glands वो होती हैं जिसका जो साइटोप्लाज्म है, अपाइकल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो लॉस्ट, मतलब ये जो साइटोप्लाज्म का अपाइकल पोर्शन है ये भी लॉस्ट हो जाएगा सीक्रेशन के साथ। तो यहाँ पे सीक्रेशन क्या है, मिल्क है। तो इस तरह की ग्लैंड्स को कहा जाता है एपोक्राइन ग्लैंड्स। सीक्रेटरी सेल्स जो हैं मेमरी ग्लैंड के सीक्रेटरी सेल्स जो हैं वो मॉडिफाइड कॉल्यूमिनर सेल्स हैं, मॉडिफाइड कॉल्यूमिनर सेल्स हैं जो कि सीक्रेटरी सेल्स हैं मेमरी ग्लैंड के। अब यहाँ पर सीक्रेटरी सेल्स का मतलब क्या हुआ कि मिल्क सीक्रेट करने वाले सेल्स। मेमरी ग्लैंड जो है उसमें सीक्रेटरी सेल्स जो है, मतलब मेमरी ग्लैंड के मिल्क जो सीक्रेट करने वाले, मिल्क बनाने वाले जो सीक्रेटरी सेल्स है मेमरी ग्लैंड के, वो सेल्स हैं मॉडिफाइड कॉल्यूमिनर सेल्स।
इसका मतलब कि जो मेमरी ग्लैंड है उसमें मॉडिफाइड कोल्यूमिनर सेल्स पाए जाते हैं जो मिल्क सीक्रेट करते हैं। When the secretion is accumulate, secretion मतलब जो मिल्क है वो जब इकट्ठा हो जाएगा इन सेल, एक सेल में जब मिल्क सीक्रेट होके इकट्ठा हो गया मतलब कलेक्ट हो गया, बन गया, then a portion break off and milk released। जैसे कि एक सेल है, उस सेल के अंदर सीक्रेशन हुआ मिल्क का, एक सेल के अंदर मिल्क का सीक्रेशन हुआ मतलब मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, मिल्क बन गया, फिर उस सेल का एक पोर्शन ब्रेक ऑफ होगा मतलब टूट जाएगा और फिर उसमें से मिल्क निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब सीक्रेशन एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे सीक्रेशन क्या है, मिल्क है मेमरी ग्लैंड में, तो जब सेल के अंदर मिल्क एक्यूमुलेट होगा, सीक्रेशन एक्यूमुलेट होगा मतलब जब सेल के अंदर मिल्क इकट्ठा हो जाएगा बन के, तो फिर उस सेल का एक पोर्शन ब्रेक ऑफ हो जाएगा, टूट जाएगा और मिल्क रिलीज हो जाएगा। मिल्क सीक्रेटेड इन एल्वियोलस, जो हमने पढ़ा अभी कि जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लोब्स के अंदर मिल्क में, तो उसमें बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं। तो एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है ये सब, एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है कि मिल्क का सीक्रेशन हो रहा है। मिल्क कहाँ बन रहा है, एल्वियोलस में। एल्वियोलस में मिल्क बनने के बाद वो मिल्क जाता है कंडक्टेड टू मेमरी डक्ट, क्योंकि एल्वियोलस के बाद हमने अभी देखा था कि क्या आते हैं, मेमरी डक्ट। मेमरी डक्ट से वो मिल्क कहाँ जाता है, एम्प्यूला में, एम्प्यूला से जाता है लैक्टिफेरस डक्ट में, लैक्टिफेरस डक्ट से फाइनली थ्रू निपल, निपल के थ्रू इजेक्शन हो जाता है मिल्क का। तो क्या होता है कि जो मिल्क है वो एल्वियोलस के अंदर बनेगा, एल्वियोलस से वो मिल्क जाएगा मेमरी डक्ट पे, मेमरी डक्ट से एम्प्यूला पे, एम्प्यूला से लैक्टिफेरस डक्ट पे, लैक्टिफेरस डक्ट से वो निपल के थ्रू इजेक्शन हो जाएगा मिल्क का। अब साइटोप्लाज्म पोर्शन ऑफ सेल इज लॉस्ट, और जब वो मिल्क जाएगा तो जिस सेल से वो मिल्क का प्रोडक्शन हुआ था, सीक्रेशन हुआ था, उस सेल का साइटोप्लाज्म वाला जो पोर्शन है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो इस तरह की ग्लैंड्स जिनका सीक्रेशन जब जाए तो उसके साथ साइटोप्लाज्मिक पोर्शन ही लॉस्ट हो जाए, उस तरह के ग्लैंड्स को हम कहते हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स। तो अब क्या हो रहा है कि मिल्क इजेक्शन कैसे होता है, मतलब कि जो मिल्क जो है वो मेमरी ग्लैंड में बन गया, अब वो मेमरी ग्लैंड के एल्वियोलस वाले पार्ट में बना है, तो एल्वियोलस वाले पार्ट से मिल्क बॉडी से बाहर कैसे इजेक्ट होगा। तो सबसे पहले प्रोडक्शन इन एल्वियोलस, एल्वियोलस जो है उसमें जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर मेमरी ग्लैंड के लोब के एल्वियोलाई में जो थे, तो प्रोडक्शन इन एल्वियोलस, प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे मिल्क इजेक्शन कैसे होगा, मिल्क का प्रोडक्शन हो गया एल्वियोलस में, फिर वो जो मिल्क है वो एल्वियोलस से मेमरी डक्ट में आ जाएगा, मेमरी डक्ट से एम्प्यूला में आ जाएगा, एम्प्यूला से लैक्टिफेरस डक्ट में आ जाएगा मिल्क, और फिर निपल में, निपल के थ्रू मिल्क का इजेक्शन हो जाएगा बॉडी से बाहर। अब क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिपेंड ऑन हार्मोन, जो मेमरी ग्लैंड है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन हार्मोन पे डिपेंड करता है। मतलब अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल जो है मेमरी ग्लैंड के ऊपर क्या है। तो मेमरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं, हॉर्मोन्स पे। अब हम हॉर्मोन्स में देखते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क इन एल्वियोलस। अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि एल्वियोलस के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन सीक्रेशन होता है, तो ये अंडर हार्मोनल कंट्रोल होता है। तो कौन सा हार्मोन है वो, प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क इन एल्वियोलस, एल्वियोलस के अंदर जो प्रोडक्शन और सीक्रेशन हो रहा है मिल्क का, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सीक्रेटरी सेल्स डेवलप अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, मतलब जो सीक्रेटरी सेल्स हैं मेमरी ग्लैंड में, सीक्रेटरी सेल्स कौन से हुए, जो मिल्क सीक्रेट करेंगे, मतलब जो मिल्क बनाएंगे, जो मिल्क बनाने वाले जो सेल्स हैं वो खुद कैसे बनते हैं, सीक्रेटरी सेल डेवलप अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, मतलब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के इफेक्ट के अंदर मिल्क को बनाने वाले सेल्स डेवलप होते हैं। तो जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो इफेक्ट रहेगा उसी से वो सेल्स बनेंगे जो हार्मोन जो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे। तो अब हम एक बार और देखते हैं कि जो मेमरी ग्लैंड है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, एपोक्राइन ग्लैंड है। मेमरी ग्लैंड को एपोक्राइन ग्लैंड में इसलिए रखा गया है क्योंकि एपोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं ऐसी ग्लैंड
जिन ग्लैंड्स के जो सेल्स कुछ भी मटेरियल बना रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी में कई सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, कोई ग्लैंड के सेल्स, कुछ ग्लैंड्स के सेल्स हार्मोन्स बनाते हैं, कुछ ग्लैंड्स के जो सेल्स होते हैं वो जूस बनाते हैं। अब मेमरी ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो मिल्क बना रहे हैं। तो एपोक्राइन ग्लैंड मेमरी ग्लैंड को इसलिए कहा गया है क्योंकि एपोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती हैं जिसमें जो सेल है वो जो भी मटेरियल बना रहा है उसके साथ उस सेल का साइटोप्लाज्म खुद भी लॉस्ट हो जाए, उसको एपोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अपाइकल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज लॉस्ट अलोंग विद द सीक्रेशन। सीक्रेशन यहाँ पे मिल गया है, तो जो सेल का अपाइकल पोर्शन जो है साइटोप्लाज्म का वो भी लॉस्ट हो जाता है मिल्क के साथ, इसलिए इन्हें अपोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। सीक्रेटरी सेल्स जो है, मतलब सीक्रेटरी सेल्स मतलब वो सेल्स जो मिल्क सीक्रेट करेंगे, वो सेल्स यहाँ पे मॉडिफाइड कॉलमनर सेल्स है। when the secretion accumulate in cell then a portion break off and milk released। जब सीक्रेशन एक्यूमुलेट होने लगता है, मतलब मिल्क बनके जब इकट्ठा होने लगता है सेल में, तो वो सेल एक जगह से उसका पोर्शन ब्रेक ऑफ हो जाता है, टूट जाता है और मिल्क रिलीज हो जाएगा। मिल्क सीक्रेटेड मिल्क जो है वो एल्वियोलस में बनता है, फिर वो मेमरी डक्ट में जाता है, फिर एम्पुला में जाता है, फिर लैक्टिफेरस डक्ट, फाइनली निपल के थ्रू इजेक्ट हो जाता है। साइटोप्लाज्म पोर्शन ऑफ सेल इज लॉस्ट। जो सेल है, जैसे कि एक सेल है, वो सेल बना, उस सेल के अंदर मिल्क बन गया, फिर वो जब वो सेल का पोर्शन टूटने से वो मिल्क चला गया तो उस सेल का साइटोप्लाज्म वाला जो पोर्शन है वो भी लॉस्ट हो जाएगा। मिल्क इजेक्शन मतलब मिल्क जो है बॉडी से बाहर इजेक्ट कैसे होता है? प्रोडक्शन इन एल्वियोलस, मिल्क का प्रोडक्शन एल्वियोलस में होता है, फिर वो मिल्क जाता है मेमरी डक्ट में, फिर एम्पुला में, फिर लैक्टिफेरस डक्ट में, फाइनली निपल के थ्रू वो इजेक्ट आउट हो जाता है, बॉडी से इजेक्शन हो जाता है, मिल्क इजेक्शन। अब जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिपेंड ऑन हार्मोन्स। जो स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी मेमरी ग्लैंड का किस पे डिपेंड करता है? हार्मोन्स पे, मतलब हार्मोनल कंट्रोल है मेमरी ग्लैंड पे के स्ट्रक्चर पे भी और फंक्शन पे भी। अब प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क इन एल्वियोलस। एल्वियोलस में मिल्क का जो सीक्रेशन प्रोडक्शन होगा, सीक्रेशन और प्रोडक्शन जो होगा, मतलब मिल्क जो एल्वियोलस में बनेगा, उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कैसे? कि मिल्क को बनाने वाले जब पहले सेल्स बनेंगे तभी तो वो सेल्स एल्वियोलस में मिल्क बनवाएंगे। तो मिल्क को बनाने वाले जो सेल्स बनते हैं एल्वियोलस के अंदर, उनको भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनवाता है। सीक्रेटरी सेल्स मतलब कौन से सेल्स? जो मिल्क बनाएंगे वो सेल्स। तो सीक्रेटरी सेल्स डेवलप, मतलब मिल्क बनाने वाले सेल्स डेवलप होते हैं, बनते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के अंडर इफेक्ट में सबसे पहले क्या होगा? सीक्रेटरी सेल्स बनेंगे, फिर वो मिल्क बनाएंगे एल्वियोलस में, फिर वो मिल्क कहाँ चला जाएगा? मेमरी डक्ट में चला जाएगा, एम्पुला में जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट में, और निपल के थ्रू इजेक्ट आउट हो जाएगा। अब जो डक्ट है, मतलब जो मेमरी ग्लैंड के अंदर हमने पढ़ा था कि मेमरी डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, तो उस डक्ट का जो डेवलपमेंट है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन कराता है। हम देखेंगे कि मेमरी ग्लैंड जो है उस पे हार्मोनल कंट्रोल क्या है। मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग दोनों जो है हार्मोनल कंट्रोल के अंडर होते हैं। तो डक्ट डेवलप्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसके इफेक्ट के अंडर ही डक्ट का डेवलपमेंट होगा, लैक्टिफेरस डक्ट और मेमरी डक्ट। जैसे कि जो हमने मेमरी ग्लैंड में पढ़ा था कि मेमरी डक्ट थी, लैक्टिफेरस डक्ट थी, तो ये जो मतलब ईस्ट्रोजन, तो ये जो डक्ट है, ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये डक्ट जो है डेवलप होगी, मतलब बनेगी किसके इफेक्ट में? ईस्ट्रोजन के। तो डक्ट डेवलप्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेमरी डक्ट। अब मतलब मेमरी डक्ट जो है, तो ये जो डक्ट है मेमरी डक्ट, ये ईस्ट्रोजन के इफेक्ट के अंदर डेवलप होगी, मतलब बनेगी। ऑल्सो द फैट डिपोजिशन अराउंड द लोब्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। जो लोब्स होते हैं मेमरी ग्लैंड में, जो हमने पढ़ा कि कई सारे लोब्स होते हैं, उन लोब्स के अराउंड, मतलब चारों तरफ बाहर जो फैट का डिपोजिशन है, जो फैट भरा हुआ होता है, वो भी ईस्ट्रोजन के इफेक्ट के अंदर ही होता है। तो ऑल्सो द फैट डिपोजिशन अराउंड द लोब्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। अब ये जो एल्वियोलस है, इसका डेवलपमेंट भी मतलब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के अंडर होता है।
तो क्या है कि जो पूरा मेमोरी ग्लैंड है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों पे हार्मोनल कंट्रोल है। स्ट्रक्चर पे मतलब उस मेमोरी ग्लैंड के बनने पे, और फंक्शन पे मतलब उसका मिल्क जो है वो कैसे बनेगा और कैसे सीक्रेट होगा। तो मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों जो है वो हार्मोनल कंट्रोल के अंदर है। तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो भी डक्ट्स हैं, मेमोरी डक्ट है जैसे कि, तो वो ईस्ट्रोजन के इफेक्ट के अंदर बनेगी। और मेमोरी ग्लैंड के जो लोब्स के बाहर फैट डिपोजिशन है वो भी ईस्ट्रोजन हार्मोन के अंडर इफेक्ट एक्यूमुलेट होगा। और जो एल्वियोलस जो है मेमोरी डक्ट में, जो एल्वियोलाई जो हमने पढ़े थे, वो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन के अंडर डेवलप होंगे। तो ये हमने देखा कि मेमोरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है, मतलब उसकी जो बनावट है, वो हार्मोनल कंट्रोल के अंडर है। तो वो हार्मोन क्या क्या है? ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बनवाता है डक्ट्स मेमोरी ग्लैंड की, और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है वो मेमोरी ग्लैंड का एल्वियोलाई बनवाता है। और एचपीएल भी एक हार्मोन है जिसका जो है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। तो एचपीएल हार्मोन जो है ये आता है प्लेसेंटा से, मतलब ये एक टेम्पोरेरी हार्मोन है कि जब तक प्लेसेंटा होगा तब तक ही ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन बनेगा। तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन सीक्रेट्स ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सिर्फ प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पे ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन आएगा, क्योंकि जो ये एचपीएल जो हार्मोन है इसको प्लेसेंटा बनवा रहा है। तो प्लेसेंटा कब होता है? सिर्फ प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन पे होता है। तो एचपीएल हार्मोन जो है प्रेगनेंसी में आएगा। इसका क्या क्या होता है फंक्शन? एनलार्जेस मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड का एनलार्जमेंट करवाता है, मेमोरी ग्लैंड का एनलार्जमेंट करवाता है एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन जो है ये प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में एचपीएल हार्मोन को प्लेसेंटा बनाता है। और ये एचपीएल हार्मोन क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड का एनलार्जमेंट करवाता है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पे, मतलब कि कह सकते हैं कि मेमोरी ग्लैंड को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, जिससे कि बेबी के बर्थ के बाद मेमोरी ग्लैंड जो है वो प्रिपेयर रहे जो है मिल्क इंजेक्शन के लिए। तो एचपीएल हार्मोन क्या है? एनलार्ज करा रहा है मेमोरी ग्लैंड को। तो जैसा हमने पढ़ा कि मेमोरी ग्लैंड जो है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों डिपेंड करते हैं, मतलब दोनों हार्मोनल कंट्रोल के अंडर वर्क करते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड की जो डक्ट्स होती हैं उसको ईस्ट्रोजन बनवाएगा, और मेमोरी ग्लैंड का जो लोब्स के बाहर जो अराउंड फैट डिपोजिशन होगा वो भी ईस्ट्रोजन कराएगा, और मेमोरी ग्लैंड का जो एल्वियोलस है वो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन कराएगा। और एचपीएल हार्मोन जो है मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन इसको प्लेसेंटा बनवाएगा, और ये हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में मेमोरी ग्लैंड का एनलार्जमेंट करवाएगा। अब नेक्स्ट हार्मोन हम देखते हैं कि प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन, एचपीएल, ये हमने तीनों हार्मोन अभी पढ़े। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन, एचपीएल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, मतलब कि ये डेवलप ही करा रहे हैं, मतलब मेमोरी ग्लैंड को डेवलप ही कराया ना तीनों हार्मोन्स ने। ईस्ट्रोजन ने डक्ट्स बनवाई और फैट डिपोजिशन कराया, और प्रोजेस्ट्रॉन ने एल्वियोलस बनवाए, एचपीएल हार्मोन ने मेमोरी ग्लैंड का एनलार्जमेंट कराया। मतलब कि प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन, एचपीएल हार्मोन तीनों रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करा दिया। अब प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन फंक्शनिंग कराते हैं, मतलब कि डेवलपमेंट, मतलब स्ट्रक्चर कौन बनवा रहा है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और एचपीएल हार्मोन ने डक्ट, एल्वियोलस, फैट डिपोजिशन, एनलार्जमेंट करा दिया मेमोरी ग्लैंड का। लेकिन ये हो गया स्ट्रक्चर बनना मेमोरी ग्लैंड का। अब मेमोरी ग्लैंड से फंक्शन कौन से हार्मोन कराते हैं, कैसे कराते हैं? तो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेमोरी ग्लैंड की। देखते हैं कैसे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। पहले तो प्रोलैक्टिन हार्मोन आता कहां से? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ मिल्क। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा मेमोरी ग्लैंड पे और मिल्क का सिंथेसिस और सीक्रेशन करवाएगा, मतलब मिल्क बनवाएगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से आके मेमोरी ग्लैंड में मिल्क को बनवाएगा।
नेक्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का देखते हैं, सिंथेसिस इन हाइपोथैलेमस रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिस्पांसिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हाइपोथैलेमस में, ब्रेन के हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिंथेसिस होता है, फिर वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो मेमरी ग्लैंड पे आएगा और मिल्क का इजेक्शन करा देगा, मतलब बॉडी से इजेक्ट आउट करा देगा। क्या हुआ कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसका पहले सिंथेसिस हुआ, मतलब बना ऑक्सीटोसिन हार्मोन खुद, कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस हो गया, ब्रेन के हाइपोथैलेमस में बन गया ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिंथेसिस कहाँ हुआ, ब्रेन के हाइपोथैलेमस में। अब हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास आ गया ब्रेन में। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो मेमरी ग्लैंड पे आएगा और क्या फंक्शन कराएगा, मिल्क को बॉडी से बाहर, मतलब इजेक्शन करा देगा। तो हम शुरू से सारी साइकिल देखेंगे कि जो हार्मोनल कंट्रोल है वो मेमरी ग्लैंड के ऊपर किस तरह से है। तो हमने पढ़ा कि मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर मतलब उसकी बनावट और मेमरी ग्लैंड का फंक्शन मतलब उसका काम, दोनों अंडर हार्मोनल कंट्रोल होते हैं। तो वो कैसे, तो अब क्या होता है कि सबसे पहले जो मेमरी ग्लैंड है उसकी जो डक्ट है उसको बनवाएगा ईस्ट्रोजन हार्मोन, और मेमरी ग्लैंड के लोब्स के बाहर जो फैट डिपोजिशन, फैट जमा होगा वो भी ईस्ट्रोजन हार्मोन ने करा दिया। मेमरी ग्लैंड में जो एल्वियोलस बनेगी वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने करा दिया। और जो मेमरी ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट करा दिया एचपीएल हार्मोन ने। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में होता है एचपीएल हार्मोन सिर्फ। अब मेमरी ग्लैंड जो है वो उसका डेवलपमेंट हो चुका है, डक्ट्स और फैट डिपोजिशन ईस्ट्रोजन हार्मोन ने बनवा दिया, करा दिया, और एल्वियोलस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने करा दिया, और ओवरऑल जो एनलार्जमेंट है मेमरी ग्लैंड का वो एचपीएल हार्मोन मतलब जो प्लेसेंटा से आया ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन ने करा दिया। अब मेमरी ग्लैंड का जो है डेवलपमेंट हो गया। अब क्या होगा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा और मेमरी ग्लैंड से मिल्क को बनवाएगा, मतलब उसका सीक्रेशन कराएगा। अब मिल्क बन गया, तब भी वो मिल्क बनने के बाद भी मेमरी ग्लैंड में ही जमा है। अब उस मिल्क का इजेक्शन बॉडी से कौन कराएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा। अब कहाँ से, ब्रेन के हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन जो है वो सिंथेसाइज होके पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड पे आके और जो मिल्क बना हुआ रखा है मेमरी ग्लैंड में उसका इजेक्शन करा देगा, इजेक्ट आउट करा देगा बॉडी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मतलब क्या हुआ कि जो मेमरी ग्लैंड की जो डक्ट है और फैट डिपोजिशन है वो बनवा दिए ईस्ट्रोजन हार्मोन ने, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने एल्वियोलस बना दिया, एचपीएल हार्मोन ने मेमरी ग्लैंड की एनलार्जमेंट करा दिया, फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन ने मिल्क को बनवाया, सीक्रेशन कराया मेमरी ग्लैंड से, और फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने उस मिल्क को बॉडी से इजेक्ट आउट करा दिया। ये है हार्मोनल कंट्रोल जो है मेमरी ग्लैंड के ऊपर।